नाउन क्लास सेकंड पार्ट है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नाउन एक्चुअली में होता क्या, कैसे कैसे करके होता है, पूरी डिटेल्स उसके जड़ तक जाके मैंने एक्सप्लेन करी। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाकर वो वीडियो पक्का देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर समझना है डीप नाउन तो आपको देखना पड़ेगा ये सारे वीडियोस। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि देखिए आप उल्टा फुल्टा पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कहते हैं आर प्लानिंग इज आर हाफ सक्सेस। एग्जैक्टली हमारी प्लानिंग जो होती है वो हमारी आधी सक्सेस होती है, आधी सफलता होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, नाउन को एक कैटेगराइज करके एक चैप्टर वाइज बना के हमको पढ़ना क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हमको नाउन में पढ़ना क्या है। नाउन में सबसे पहले देखिए, नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाउन में नाउन द नंबर। क्या पढ़ेंगे? नाउन द नंबर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन द केस। क्या पढ़ेंगे? नाउन द केस, इस तरीके से, राइट, ऐसे करके। या हम लोग पढ़ेंगे इसमें और जेंडर। क्या पढ़ेंगे? जेंडर ऑफ नाउन, इस तरीके से पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली इसमें पोजीशन ऑफ नाउन, यानी नाउन भाई आ कहाँ कहाँ सकता है, राइट। एक सेंटेंस होता है जो सेंटेंस में भाई नाउन आ कहाँ कहाँ सकता है, उसको बोलेंगे पोजीशन ऑफ नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर जिसको कहेंगे फंक्शन ऑफ। देखिए धीरे धीरे सारे पढ़ने में फंक्शन ऑफ नाउन, इस तरीके से, राइट। फंक्शन ऑफ नाउन का मतलब होता है भाई नाउन कब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन कब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और नाउन कब कब क्या 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 बन रहा है एग्जैक्टली, दैट विल बी फंक्शन ऑफ नाउन। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कितने चैप्टर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स आ जाते हैं। क्लियर? जिसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन द नंबर, नाउन द केस, जेंडर ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन एंड फंक्शन ऑफ नाउन। इतनी सारी देखिए हम चैप्टर वाइज सारा बनाएंगे। बहुत लंबा लंबा चैप्टर है, धीरे धीरे बनाता रहूँगा। इसमें भी कई वीडियोस, इसमें और लंबा लंबा मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी इसको मैं कवर कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर? अब देखना, नाउन द नंबर, नंबर जो होता है ना यहाँ पर मतलब कि सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा, इस तरीके से। और इसके बेस पर हम लोग पढ़ने वाले भाई कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। क्लियर? मतलब कि कौन सिंगुलर का मतलब नंबर के अनुसार हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन, किसको गिना जा सकता है मतलब किसको नहीं। क्लियर? वट एवर ऐसे करके होता है। क्लियर? तो ये सारी देखिए हमारे चैप्टर्स होते हैं, हम आसानी से समझना। अब आपको समझना कि आर प्लानिंग इज आर हाफ सक्सेस, ये जो कोटेशन है अब शायद इस पर लागू होगी कि आगे प्लानिंग कर लिया भाई कितना पढ़ना है, अभी हमको ये पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है नेक्स्ट में पढ़ना है 7 पे एक्चुअली, राइट, टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने तरह को होते हैं। तो ये सारे 7 चैप्टर्स में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसका भी आगे चलेगा, ठीक है ना। क्या होगा? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे करके चलेगा। क्लियर? तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे 8 चैप्टर का बहुत खतरनाक वीडियो आने वाला, आप देख सकते हैं। तो गाइस एंड आई होप दैट आपको ये नॉर्मली तो समझ में आएगा। अगर आप आज इस वीडियो में बताने वाले एक्चुअली व्हाट इज नाउन, क्या होता है व्हाट इज नाउन। देखिए नॉर्मली आप बहुत सारे डेफिनेशंस एंड नॉर्मली जानते होंगे कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है एग्जैक्टली। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द डीप थिंक, बहुत डीप बताने वाले हो। आप देखते रहिए, अगर मिस कर देंगे ना तो समझ लीजिए काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आप मिस करने वाले हैं आज। तो देख लेते हैं एक्चुअली नाउन क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं नाउन। नाउन को देखिए सबसे पहले अगर एक ज़बरदस्त तरीके से बताना ना तो एक वर्ड में आप बता सकते हैं नाउन क्या होता है। और नेमिंग वर्ड क्या होता है, अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज़ का अगर आप नाम दे दीजिए ना उसी को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एकदम सिंपल से खतरनाक सा वर्ड है, अ नेमिंग वर्ड। क्लियर? इस तरीके से बोल सकते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, लोग अक्सर पूछते हैं ऐसे करके कि ऐसे व्हाट इज़ योर, क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरीके से पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम तो आप क्या बताएंगे, माय नेम इज़ प्रीति, माय नेम इज़ सौम्या, माय नेम इज़ हेमंत, माय नेम इज़ करण, ऐसे करके आप बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ योर नाउन, मैंने क्या पूछा, व्हाट इज़ योर नाउन, कि आपका नाउन क्या है। अब यहाँ पर आप हो जाते हैं कन्फ्यूज़, जबकि आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि नाउन का मतलब भी क्या होता है, नेम। जैसे पहला अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम, तो नाउन का मतलब आप समझिए नेम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नाउन तो आप ऐसे ही बताएंगे कि माय नाउन इज, क्या बोलेंगे, माय नाउन इज हेमंत। इस तरीके से आप करके बता सकते हैं आसानी से। तो आप अगर
ये समझ में आएगा ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नाउन। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए व्हाट इज़ योर नाउन। तो आप इस तरीके से जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए, तो शायद आपको ये समझ में आएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं बच्चों वाली डेफिनेशन, जो नाउन की हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो डेफिनेशन है कि नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ, क्या होता है ऐसे, द नेम ऑफ अ पर्सन, ऐसे बोलते हैं नाउन, ऐसे बोलते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। क्या बोलते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ प्लेस ऐसे बोलते हैं, अ प्लेस, राइट, एक स्थान, और अ थिंग, राइट, और अ थिंग। क्लियर। इसका मतलब नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम, नेम होता है, पहले नेम तो बता दिया ना मैंने, नाउन इज द नेम, एग्जैक्टली नेमिंग वर्ड, नाउन का मतलब ही नेम होता है। तो क्या हो गया, अ पर्सन, लोग कहते हैं एक पर्सन, एक व्यक्ति, और एक प्लेस और एक थिंग का नाम है। आपने ये डेफिनेशन ना बचपन से पढ़ी होगी, और बुक्स में भी ऐसे ही कुछ लिखी होती है कि नाउन संज्ञा क्या होती है, इसको एक्चुअली कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा क्या होती है, यही बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस तरीके से होता है। जबकि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 100% सत्य नहीं है, ये आधा गलत है और आधा सही है, आप समझ सकते हैं। अब सही क्या होता है, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा, बिल्कुल सही हो जाने वाला है। या तो फिर आप बोलिए अ नेमिंग वर्ड, जो नेम, कोई भी नाम किसी चीज़ का होगा वो नाउन होता है। ये परफेक्ट एकदम है, काट नहीं सकते लोग। और लेकिन अगर इसी को और बढ़ाना ना, थोड़ा सा और थोड़ी करना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ और वर्ड, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। वो है नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और आई थिंक। इतना नहीं, अब इसको हटा देते हैं, अब थोड़ा सा और कुछ इसमें हम ऐड कर देते हैं। और देखिए, नाउन यही नहीं होता, नाउन वर्ड की होता है एक्शन भी होता है। क्या होता है, नाउन एक्शंस का नेम भी होता है। क्लियर। और नाउन क्या होती है, क्वालिटी, क्या होती है, क्वालिटी, ठीक है ना। नाउन एक क्वालिटी का नेम भी होता है नाउन, ठीक है ना। नाउन जो होता है आइडिया, क्या होता है, नाउन आइडिया भी होता है, यानी कि होता है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इस तरीके से होता है। और नाउन क्या होता है, फीलिंग, क्या होता है, फीलिंग को भी बताता है, इस तरीके से। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे नेम ऑफ अ पर्सन, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, या बोलेंगे कि नेम ऑफ अ प्लेस, इस तरीके से नेम ऑफ अ प्लेस। और बोलेंगे क्या, ऐसे करके नेम ऑफ अ थिंग, मतलब किसी चीज़ का नाम, ऐसे करके। और क्या बोलेंगे आप बोलेंगे नेम ऑफ अ, नेम ऑफ एक्शन, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ एक्शन, इस तरीके से। और क्या बोलेंगे आप बोलेंगे नेम ऑफ क्वालिटी, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी। और क्या बोलेंगे कि नेम ऑफ आइडिया, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ आइडिया। और क्या बोलेंगे आप बोलेंगे नेम ऑफ फीलिंग, इस तरीके से। तो नाउन की नॉर्मली अभी ये भी इनकम्प्लीट एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है। नॉर्मली अगर इतना आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका सही हो जाता है, इस तरीके से, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग नहीं, बल्कि ये बोलेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग्स एंड ऑल, ऐसे करके होता है। क्लियर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके आप करेंगे तो नाउन की डेफिनेशन काफ़ी एक्यूरेट हो जाने वाली है। लेकिन परफेक्टली अगर आपको बोलना तो होगा, नाउन इज क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, नथिंग, एक तो गोल्डन स्टेटमेंट, आप इसको लिख लीजिए, आप आसानी से बता सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। तो ये होता है नॉर्मली नाउन। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली, राइट, पर्सन में क्या आता है, प्लेस में, थिंग्स में, एक्शन में, क्वालिटी में, आइडियाज़ में। आप पर्सन, प्लेस, थिंक, ये तो ऑलरेडी जानते हैं, ये क्या क्या होता है। चलिए हम लोग आसानी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ पर ऐसे करके। चलिए, तो आई थिंक व्हाट इज नाउन, दिस योर क्वेश्चन नाउ एंडेड इज नाउ। अभी आपका क्वेश्चन ये एंड हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए, जो नाउन मैंने बताया था, तो अब क्या होगा यहाँ पर एक्चुअली, नेम ऑफ पर्सन, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ पर्सन। इसका मतलब, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, क्या होता है, व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आप लिख दीजिए, वही हो गया नेम ऑफ अ पर्सन, एग्जैक्टली। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं आराम से किसी का नाम, ऐसे देखिए, नेम किसी का हो गया हेमंत, क्या नाम हो गया, किसी का नाम हेमंत हो गया। किसी का नाम हो गया एरिक थॉमस, क्या हो गया, एरिक थॉमस, ऐसे करके, ठीक है। किसी का नाम हो गया टॉनी रॉबिन्स, क्या हो गया, टॉनी रॉबिन्स, ऐसे करके, क्लियर। और किसी का नाम हो गया सोहन, क्या हो गया, सोहन। और किसी का नाम हो गया कृष्णा, क्लियर, ETC, ऐसे करके आप कर सकते हैं। यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, यानी पर्सन किसी का भी नेम, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी का भी नेम रख दिए, बस किसी व्यक्ति का नाम रहे बस।
और उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे नेम ऑफ अ पर्सन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके लिए जिसको कहते हैं नेम ऑफ अ प्लेस। क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस। प्लेस में देखिए जगह में कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आप रख सकते हैं जमुआई, क्या रख दिया, जमुआई रख दिया। आपने ऐसे रख दिया, मतलब किसी जगह का नाम जैसे हो गया जौनपुर, क्या हो गया, जौनपुर रख दिया। आपने किसी का नाम जैसे रख दिया ऐसे करके आजमगढ़, क्या लिख दिया, आजमगढ़ ऐसे लिख दिया। आपने किसी का नाम, किसी जगह का नाम जैसे लिख दिया सीपी, मतलब सेंट्रल पार्क का नाम रख दिया, क्लियर। आपने ऐसे लिख दिया कोटला, क्या रखा, ऐसे लिख दिया कोटला, क्लियर। कोटला ऐसे भी नाम रख सकते हैं आप आराम, मतलब आप रख सकते हैं भरतनगर, क्या रख सकते हैं, भरतनगर। आप रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, मतलब किसी भी जगह का नाम एक्चुअली हो जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे आप, नेम ऑफ प्लेस में रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि नेम ऑफ थिंग। क्या होता है, नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि चीज़ों के नाम। चीज़ों के नाम जैसे मेरे पास देखिए एक मार्कर है, अब मार्कर है, इस मार्कर को मैं एक नाम से बुला रहा हूँ ना, इसको मार्कर कहेंगे। और इस मार्कर में क्या है, मार्कर के अंदर भरी गई है इंक, क्या भरी गई है, इंक भरी गई है, क्लियर। अब देखना इंक भरी गई है तो ये है इंक, इसके अंदर इंक है, और इस जिसमें ये इंक भरी हुई है ना इसको कहते हैं इंक पॉट, क्या बोलते हैं, इंक पॉट कहते हैं। और हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, एक कैप है, क्या है, कैप, ये है कैप ऑफ मार्कर, क्या है, कैप ऑफ मार्कर, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कैप है, क्लियर। अब देखिए इन सबको नाम से तो बुला रहा हूँ ना मैं, जैसे बुला रहा हूँ मार्कर, इंक, इंक पॉट, कैप, ऐसे करके बुला रहा हूँ। मेरे सामने देखिए वही रखी हुई है, सामने चेयर रखी हुई है, क्लियर, चेयर रखी हुई है। और मेरे सामने जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये है, ये मोबाइल है। इसी तरीके से ETC, मतलब जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नॉर्मली आप देखिए यहाँ तक आसानी से जानते हैं, बस इसके आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसको मिटाना चाहूँगा एंड आफ्टर दैट आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। देखिए ये तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग हो गया। अब हमारे पास आती है एक्चुअली में फीलिंग, क्या होती है, फीलिंग, क्लियर, यानी कि नेम ऑफ फीलिंग्स, राइट, फीलिंग्स नेम, ऐसे, क्लियर, फीलिंग्स नेम, या बोल सकते हैं कि नेम ऑफ फीलिंग्स, ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसमें क्या होता है, जैसे लव, लव भी क्या होती है, एक फीलिंग होती है। नफरत जिसको कहते हैं हेट्रेट या हेट कह सकते हैं आप नॉर्मली इस तरीके से, ये क्या होती है, हमारी फीलिंग होती है, क्लियर। और देखिए हमारे पास होती है, जैसे एक हमारे पास होती है गिडीनेस, क्या होती है, गिडीनेस। गिडीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, नहीं कहते यार मुझे चक्कर फील हो रहा है, चक्कर ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसको दैट इज कॉल्ड गिडीनेस कहते हैं, क्लियर। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं वोमिटिंग, क्या कहते हैं, वोमिटिंग होती है, आप देख सकते हैं वोमिटिंग एक होती है, एक होता है नौसिया, क्या होती है, नौसिया एग्जैक्टली होती है। इन दोनों का मतलब होता है उल्टी। देखिए अब बता रहा हूँ कैसे, देखिए ये वोमिटिंग होती है, नौसिया होती है, ये एक्शन है, ये फीलिंग नहीं, ये एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे अंदर से क्या आ रहा है, ऐसे करके उल्टी घंघनाक हो रही है, इसको बोलेंगे वोमिटिंग। लेकिन अब मेरे ऐसे कर रहा हूँ, ये हो गई हमारी नौसिया, ठीक है ना। तो ये होता है कि फील करना कि मुझे उल्टी हो रही है, ये मतलब होता है कि आप उल्टी कर रहे हो, इसको ऐसे करके बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको कहते हैं एक्चुअली कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक अंदर की एनर्जी की एक फीलिंग होती है कि भाई मेरे अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, तो फीलिंग कॉन्फिडेंस, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, तो ये क्या हो गया, फील कॉन्फिडेंस, इस तरीके से हो सकता है, क्लियर। एक हमारे पास होता है फील थर्स्ट, क्या होता है, फील थर्स्ट, इसका मतलब होता है प्यास लगना, इस तरीके, यार मुझे प्यास लग रही है, तब फील हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, फीलिंग थर्स्ट। तो ये जो फीलिंग्स वर्ड होते हैं ना, ये भी यानी कि नेम ऑफ फीलिंग्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इसका नाम तो रखा गया भैया ना। जैसे आप कहेगा भाई अरे यार बोलो तो सही हुआ क्या है, तो आप बताएंगे ना भैया मुझे थर्स्ट यानी प्यास लगी है, उसका नाम तो बताएंगे ना, तो उसी कहते हैं नेम ऑफ थर्स्ट, एस पे आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसको कहते हैं एक्शन, क्या होता है, ऐसे, जिसको कहते हैं नेम ऑफ एक्शन, क्या बोलेंगे, नेम ऑफ एक्शंस, राइट, यानी एक्शंस के नेम में ये वाला आ जाने वाला, एक्चुअली एक्शन के नेम में आ जाने क्या रहना। देखिए सबसे पहले देखिए एक आएगा डांस, क्या आएगा, डांस। डांस का मतलब होता है एक्चुअली नृत्य करना, क्लियर। क्या होता है, ये एक वर्ब की तरह भी काम करता है, एक नाउन की तरह भी काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नृत्य, क्या होता है, नृत्य होता है, और इसका मतलब होता है नृत्य करना, क्या होता है, नृत्य करना, यानी कि नाचना भी होता है और नाच भी होता है, यानी नृत्य भी होता है, ये नाउन हो गया, और ये नाच करना, तो ये एक्शन तो है ना भैया, एक्शन है, और एक्शन को भी एक नाउन की तरह रिप्रेजेंट करा जा रहा है, तो ये क्या है, डांस है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए डांस की तरह जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप देखिए लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक आ गया स्विमिंग, क्या हो गया, स्विमिंग। देखिए हम स्विम तो करते हैं ना, स्विमिंग करते हैं तो डबल एम रहेगा, ऐसे स्विमिंग। आप कहते हैं भैया क्या हो रहा है, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्विमिंग एक तो वर्ब बता रहा है, स्विमिंग मतलब होता है कि एक तैराकी, एक तो तैरना होता है, एक स्विम का मतलब तैरना, स्विमिंग का मतलब तैराकी होता है, उस चीज़ का नाम क्या भाई,
स्विंग है, इस तरीके से। क्लियर? आपने देखा होगा भाई अरे क्या हो रहा है यहाँ पर रनिंग चल रही है, तो रन मतलब तो दौड़ना होता है, लेकिन रनिंग का मतलब क्या होता है? रनिंग का मतलब होता है कि दौड़। क्या होता है इसका मतलब? दौड़। इस तरीके से समझ सकते हैं। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं मर्डर, मर्डर 1 मर्डर 2, आप मूवीज़ देख सकते हैं। क्लियर? मर्डर का मतलब होता है मर्डर करना भी होता है, और इसका मतलब होता है कि मर्डर हो गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से राइट और नॉट ऐसे करके हम बोल सकते हैं। और आपने देखा है राइट मतलब होता है लिखना, इसी से एक वर्ड बनता है जिसको कहते हैं राइटिंग। क्या होता है? लिखावट। राइट? और ये अच्छा इसको क्या लिख दिया मैंने, ये क्या है? लिखावट। सर आपकी लिखावट बड़ी गंदी है, आप कुछ लोग कमेंट करेंगे यार सर सच बता रहे हैं ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिखावट हो गई। तो आई होप दैट आपको इतना नॉर्मल तो अभी समझ में आया होगा कि क्या क्या होता है। तो क्या क्या है? फीलिंग ऑफ नेम क्या है? नाम। अगर आपको भी कुछ फीलिंग्स के नाम याद है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि हम समझ पाएँ कि भाई आपको आया समझ में कि नहीं आया। क्लियर नॉट? तो जैसे कि हमारे पास लव, हेट एंड गिडीनेस, और हमारे पास क्या है? वोमिटिंग, सॉरी नौसिया, वोमिटिंग एक्शन है, ठीक है, ऐसे करें एक्शन में आ जाएगा। तो इसको वोमिटिंग तो इसमें कर देंगे हम लोग, तो एग्जांपल के लिए वो डिफरेंस के लिए बताया था। नहीं समझ पाओ, कॉन्फिडेंस होता है, थर्स्ट होता है, ये सब फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट नेम ऑफ एक्शंस, इतनी सारी चीज़ें हो गई। क्लियर? अब देखिए इसको मिटाना चाहूँगा, और नेक्स्ट हमारे पास एक्चुअली आ जाता है जिसको कहते हैं आइडिया। क्या आता है? आइडिया। देखिए आइडिया जो होती है ना, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? राइट? नेम ऑफ आइडिया, ऐसे करके मैं कर देता हूँ, ठीक है, नेम ऑफ आइडिया ऐसे करके। इसका भी नेम क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? ठीक है, ये भी नाउन होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक लिखता हूँ बुद्धिज़्म, क्या लिखता हूँ? बुद्धिज़्म, ठीक है। आपके सामने देखिए एक लिखता हूँ आराम से, इसको कहते हैं नेशनलिज्म। क्या होता है? नेशनलिज्म। एक देखिए इसी से रिलेटेड एक और वर्ड लिखता है जिसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। क्या बोलते हैं? इम्पेरियलिज्म। इस तरीके से एक और वर्ड लिखता हूँ जिसको कहते हैं एक्चुअली एजिज्म। क्या कहते हैं? एजिज्म इस तरीके से। एक और लिखता हूँ जिसको कहते हैं एक्चुअली कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म। एक और लिखता हूँ जिसको कहते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म में कहते हैं। क्लियर? ऐसे करके बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसको करके आप लिख सकते हैं एक्चुअली, जो नेम ऑफ आइडिया में आते हैं। देखिए आइडिया मतलब होता है आइडियोलॉजी। क्या बात कर रहा हूँ मैं? आइडियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं एक्चुअली विचारधारा। क्या कहते हैं? विचारधारा। आप आसानी से समझ सकते हो कि ये क्या है। क्लियर नॉट? ये होता है आइडियोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेम ऑफ आइडिया जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है एक्चुअली बुद्धिज्म, नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, एजिज्म, कम्युनिज्म। क्या है? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म क्या होता है। क्लियर? देखिए नॉर्मली देखिए बहुत सारी चीज़ें वैसे तो होती है, मैं नॉर्मली ऐसे करके बता दे रहा हूँ। क्लियर? एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं एक्चुअली कैपिटलिज्म। क्या? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, ऐसे करके नेशनलिज्म, ऐसे एजिज्म, सोशलिज्म, बुद्धिज्म, ऐसे करके होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप समझ सकते हैं, जिसको नेम ऑफ आइडियाज़ में आते हैं। आइडियाज़ क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं, अपना अपना मत देते हैं, फिर उसी चीज़ों को फॉलो करा जाता है, वो कहता है आइडियाज़म। नॉर्मली देखिए एक नेशनलिज्म होता है, कि इम्पेरियलिज्म होता है। इम्पेरियलिज्म इसको देखिए समझ लेते हैं क्या क्या होता है एक्चुअली। लेकिन नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद टाइप का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा देश सही है, मेरा देश बहुत अच्छा है। क्लियर ना? अगर मैं कहता हूँ मेरा देश बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और लेकिन मैं कहता हूँ मेरा ही देश अच्छा, तो गड़बड़ हो गया। तो मेरा देश अच्छा है तो ये क्या हो गया? नेशनलिज्म हो गया। क्या हो गया? नेशनलिज्म हो गया। मेरा देश अच्छा है, नेशनलिज्म हो गया, मतलब राष्ट्रवादी, मतलब बता रहा हूँ कि भाई हाँ मैं अपने राष्ट्र की बात कर रहा हूँ भाई, ये हो गया। लेकिन मैं मेरा ही देश है तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये है इम्पेरियलिज्म, इस तरीके से हो गया। तो क्या आता है? नेम ऑफ आइडियाज़ होते हैं। क्लियर? ऐसे करके चलिए देख लेते हैं। देखिए नेम ऑफ फीलिंग्स देख लीजिए, नेम ऑफ आइडियाज़ देख लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्चुअली नेम ऑफ क्वालिटी। क्या बोलते हैं? नेम ऑफ क्वालिटी, इस तरीके से। ये क्या है? ये है नेम ऑफ क्वालिटी। एग्जैक्टली नेम ऑफ क्वालिटी। किसी की भी क्वालिटी देख लीजिए मेरे भाई, अरे देख रहा हूँ ना। अगर आप देखो, अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर हैंडसमनेस है। क्या है? हैंडसमनेस है, मतलब एक सुंदरता है लड़कों वाली। अगर आप एक लड़की हैं तो आपके अंदर एक चमक होगी जिसको कहते हैं ब्यूटी। ब्यूटी मतलब तो सुंदरता, आपके चेहरे पर जो चमक है उसको क्या कहते हैं? ब्यूटी। और लड़के हैं तो वो सुंदरता, जो हैंडसमनेस आती है आपके अंदर। अगर आप, ठीक है, क्या है वो? सॉफ्टनेस। एक क्या है? सॉफ्टनेस है, कोमलता है, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। और एक क्या है? एक होता है थिकनेस। क्या होती है? थिकनेस। थिकनेस का मतलब कोई चीज़ है वो मोटी है, उसको क्या बोलते हैं? थिकनेस, जिसको कहते हैं एक्चुअली थिकनेस। इस तरीके से क्या होता है? बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे होती है ऑनेस्टी। क्या होती है? ऑनेस्टी होती है। जैसे होती है डिसऑनेस्टी। क्या होती है? डिसऑनेस्टी। तो ये सारे डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी और ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, ये सब किस में आती है? ये सब क्वालिटी में आती है। जैसे आप समझते हैं काइंडनेस। क्या होता है? काइंडनेस, दयालुता, राइट, ये सब क्वालिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें होती है ना,
ये सब कित में आती है, नेम ऑफ क्वालिटीज़ में होती है। तो आपको समझ में आया क्या क्या होता है, यानी कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, और क्या होता है, आइडिया होता है, क्वालिटी होती है, और जो इससे पहले मैंने बताया था राइट, उसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि थिंग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होता है, यानी कि समझ में आ गया। ये देखिए नॉर्मल सा हमारा नाउन समझ में आएगा, एंड होप दैट आपको नॉर्मली समझ में आया होगा कि ये क्या क्या होता है। क्लियर नॉट? अगर आपको समझ में आया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितेंगे इस चैनल को, और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आप पा सके ऐसे वीडियोस के नए अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दैट आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपने कुछ भी यहाँ से नया सीखा, ऐसा कुछ आपने सीखा जो शायद आप नहीं जानते थे, तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स को में, ताकि हम समझ पाए। अगर आपको और चाहिए थर्ड पार्ट तो प्लीज़ कमेंट करिए क्या आपको चाहिए, तो मैं आपको उस पर जरूर बता दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।